एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। पहली बात तो आने वाले नए साल जो है आप लोगों की बधाई, नया साल हैप्पी न्यू ईयर, आपका नया साल अच्छा जाए और हैप्पी क्रिसमस डे। एसपीजी क्लासेज में आपका स्वागत है। ईश्वर करे आपके अच्छे नंबर आए और मेहनत करते रहिए, मेहनत ही आपके पक्ष में है। फल देना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मेहनत आप करिए। आज हम जो है अजंता, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। काफ़ी बच्चे जो है राइटर का नाम यानी लेखक का नाम और पाठ के नाम नहीं याद करते हैं और ये पहले ही पूछा जाता है। तो आज हम जो है इसी जो प्री बोर्ड में या यूपी बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ज़्यादातर इसी पाठ से आते हैं। तो पहला है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। जहाँ खंभों पर उभरी मूर्ति बिहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी और फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमग उठीं, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो यहाँ पर बच्चों पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कभी कभी उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और कभी कभी पाठ का नाम और जो है लेखक का नाम पूछ लेते हैं। तो दोनों बात एक ही है। अगर आए कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए तो आप लोग जैसे हमने लिखा है, देखो आपको बना करके भी लिख करके हमने दिया संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। अगर पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछ रहा है तो आप पाठ का नाम लिख दीजिए अजंता और लेखक का नाम लिख दीजिए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन होगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसमें बच्चे जो है गलत कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन है, देखो हमने अंडरलाइन भी बना दिया, जहाँ जहाँ लाइन है उसी वाक्य की आपको व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है उसको, है ना। अब जैसे इसमें लिखा है कि उनकी जमीन पर चित्रों की भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई, है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों आपको व्याख्या इसकी करना, जिसके नीचे लाइन है। लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आईं, आज के स्वरूप में कैसे आईं, इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था। देखिए, पहाड़ को काटना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अब पहले के लोगों ने पहाड़ों को काट करके ये सब किया। पहाड़ को भीतर से खोखला करके उसकी दीवारों और छतों को रगड़ करके पहले चिकना किया गया, तब जाकर उस चिकनी जमीन पर दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया ही बसा दी गई। पहले आचार्यों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा चित्रों के स्वरूप का सृजन किया और फिर उनके शिष्य कलावंतों ने उन चित्रों में रंग भरकर उन्हें प्राणवान बना दिया। तो यहाँ पर बच्चों ये बात लेखक कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े कलाकार थे वो अपने शिष्यों से
पहले पहाड़ों को छेनी और हथौड़ी से काट करके उनको अंदर अंदर खोखला कर दिया और फिर उसमें से लहरदार रेखाएं बनाया, मतलब जो है रेखाओं के द्वारा चित्रों को बनाया। फिर अपने शिष्यों से कहा, अपने चेलों से कहा उन कलाकारों ने कि इनमें रंग भरो। भाई अकेले कलाकार तो कर नहीं सकते, तो उनके शिष्य भी थे जो सीख रहे थे, तो उन्होंने उन चित्रों में रंग भर दिया। तो पहाड़ वो सजीव, मतलब जो उनके अंदर की दुनिया है वो सजीव हो गई। ऐसा लगता था कि ये चित्र बोलना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग लेखक ने किया कि चित्रों में रंग भरकर उन्हें प्राणवान बना दिया। देखिए कलाकार बहुत बड़े कलाकार होते हैं, वो रंगों के द्वारा चित्रों में रंग भर देते हैं, रंगों के द्वारा चित्र जो है सजीव हो जाता है, ऐसा लगता है बोलने वाला है ना। और पहले पहाड़ और उनकी छतों को चिकना किया है, चिकना करके कलाकारों ने उसमें रेखाओं द्वारा चित्र बनाया, फिर उनके शिष्यों ने उसमें कलर भर दिया, तो वो जो है बड़े प्राणवान हो गए, सजीव हो गए। अब बच्चों जो अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। जीवंत माने प्राणवान बनाया गया, उसमें कैसे जो है उसमें कैसे प्राण भर दिए। तो यहाँ पर उत्तर में आप लोग ये लिखना कि निर्जीव पहाड़ों को प्राणवान जीवंत बनाने में कलाकारों को कठोर परिश्रम करना पड़ा है। पहाड़ों को भीतर से खोखला करने के बाद दीवारों छतों को रगड़कर चिकना बनाया गया। फिर आचार्यों ने लहरदार रेखाओं द्वारा चित्रों का सृजन किए। फिर उनके शिष्यों ने उनमें रंग भरकर सजीव बना दिया गया। इस तरह से आप लोग जो है इसको लिखिए। तो अजंता जो है यूपी बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। और देखो बच्चों, इस समय जो हम वीडियो डाल रहे हैं वो बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और प्री बोर्ड के लिए तो महत्वपूर्ण ही है। हमारा मकसद है हम आपकी तैयारी कराएं और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, है ना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों का इतिहास कितना पुराना है। अब ये भित्ति चित्र का, भित्ति माने होता है दीवाल, दीवालों के चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। तो उत्तर में लिखिए कि अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों का इतिहास 2,2500 वर्ष पुराना है, 2,2500 साल पुराना है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं की भौगोलिक स्थिति के बारे में लेखक ने क्या कहा है। तो बम्बई है ना, मुंबई जिसको हम कहते हैं, के सूबे में है ना, बम्बई और हैदराबाद के बीच, बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वत मालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को शनाख्त करते हैं, यानी अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को शनाख्त करते हैं, मतलब उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं। देखिए बच्चों, जहाँ पर कोई दुर्लभ चीज हो तो वो क्षेत्र की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आगरा क्यों मशहूर है? ताजमहल के कारण। उसी प्रकार से अजंता के गुफाओं के द्वारा सह्याद्री जो है प्रसिद्ध है। तो इस तरह से समझ करके लिखोगे, राइटिंग भी, लिखावट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस तरह किया गया। तो अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की प्राचीन गुफाओं में से है। अच्छा, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आता है कि जातक किसे कहते हैं। बच्चों, बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं जातक कहलाती हैं। और इस तरह से छोटे छोटे वीडियो से प्रश्नों को तैयार करिए। अगले वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देंगे।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर अभी तक भी आपने तैयारी नहीं किया तो सिर्फ आप मेरी वीडियो को देखते रहें, एसपीजी क्लासेज को देखते रहें। मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ द लक। आप लोग खुश रहें और जो इसी तरह से तैयारी करते रहें। मेहनत करने का समय यही है। ठंडी हो कुछ कोई बात नहीं, वो जो है ठंडी आती रहेगी, लेकिन आप ठंडी से मत डरिए। उठ के सुबह सुबह पढ़िए, हैं, जिससे आपके नंबर अच्छे आए। धन्यवाद।